14% है। पूरे अपर कास्ट को जोड़ लीजिए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया को सबको जोड़ लीजिए तो इनकी आबादी आज की तारीख में 10, 11, 12% है। अकेले काछी समाज इनके लिए काफी है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आंदोलन चलाया है, एक एक पैसे से खड़ा किया है। साधन संपन्न लोग कभी भी कोई मूवमेंट नहीं चला सकते। और मेरे प्यारे भाइयों, जिनके अंदर चाहत है अपनी बहन बेटियों की फ्यूचर में इज्जत बचाने की, वो लोग आधी रोटी खाएंगे लेकिन आपकी मदद करेंगे। सही चीज उनके बीच में जा करके आप बताएं। मानवर कांसी राम साहब का मैं 2-3 दृष्टांत आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार मानवर कांसी राम साहब फर्स्ट क्लास के लोगों ने जापान में एक सम्मेलन किया था, पूरे कई देश के लोगों ने मिल करके, और उसमें मानवर कांसी राम साहब को मुख्य अतिथि बनाया गया था। मानवर कांसी राम साहब जापान गए और उन्होंने जब उनका भाषण हुआ तब वहां के लोगों ने कहा कि मैं इंडिया के लोगों को कई बार समाज सेवक लोगों को कई बार पैसे दिए, लेकिन सहयोग किया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, पैसा खा गए। हमने 3 लाख रुपया इकट्ठा किए हैं, आपको देंगे। 3 लाख रुपया इतना ज्यादा होता था कि वो जमाने में 3 लाख रुपया बहुत होता था। तो मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जब मुझे पैसे की जरूरत होगी तब आपसे मैं मंगा लूंगा। मैं 85% लोगों को तैयार कर रहा हूं। ये जिस दिन चल जाएंगे, एक एक रुपया अगर दे देंगे तो 85 करोड़ रुपया हो जाएगा। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, जमीन तैयार करने की जरूरत है। और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे यहाँ मऊ रानीपुर के भाई बैठे हुए, मैं जहां भी विधायक रहा हूं, आप पता कर लीजिए, मैं टूटी जीप लेकर के गया था और एक भी पैसा मेरे पास नहीं था। लोग 4-4, 5-5 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन मेरा कैडर होता है। आप पूछ लीजिए, वहां के लोग इतना लड़ाई थे सब जगह के, जहां जहां मैं रहा हूं, क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। वहां पर जब मैं गया था, एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि बरार समाज का 18-20 हजार वोट था, उसको कोई छूता नहीं था। वो बाजा बजाते थे, डलिया बनाते थे। मैं गया तो मैं कांसी राम साहब का चेला, मेरे अंदर ना कोई जात ना छुआछूत कुछ नहीं। मैं उनके बीच में जाने लगा, उनके घर में खाना खाने लगा। उनको लगा कि ये आदमी कुछ करेगा। जब मैं विधायक बना तो कुछ लोग हमसे कहा कि मुझे धोबी पानी नहीं भरने देते, मुझे चमार नहीं पानी भरने देते। मैंने कहा मैं डीएम से और शासी अभियंता से फोन करता था, 15 दिन बाद मैं आऊंगा, इसके दरवाजे पर हैंड पैप लग जाए, उसी का मैं पानी पीऊंगा। और मैं जब जाता था तो पहले से अपने लोगों को भेजता था। तो मैं चूंकि स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ कम से कम सब अधिकारियों को लेकर के चलता था और 25-30 गाड़ियां चलती थी। बड़े बड़े छोटे छोटे राजा जो होते थे, ये मऊ रानीपुर के बैठे हुए, चमार को भेजता था, कोई उसको टेंट नहीं देता था, टेंट लगवाता था। जब मैं जाता था तो खाना पहले से व्यवस्था करता था कि किसी के घर में खाना खाएंगे। तो ब्राह्मण भी हमारे साथ जो करता था, ठाकुर था जो लालच में लगा रहता था, वो भी मेरे साथ जाते थे और मैं उनको बुलाता था कि आपको आना। और उस दिन उसके यहाँ जब 25 गाड़ियां उतरती थी, बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, तो लोग कहते थे कि किसके यहाँ आए, बरार के यहाँ आए, बरार जिसको कोई छूता ना हो उसके यहाँ आए। तो मैं पूछता था कि पानी हैंडपैप लग गया? अधिकारी कहते थे साहब ये लग गया। मैंने कहा पानी कैसा दे रहा? पानी ठीक दे रहा।
मैंने कहा खाना बन गया? कहने लगे खाना बन गया। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद अभी तैयार, अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने कहा डालो फटका जमीन में। मंत्री था तो मैं जब खाना खाने के लिए कहा, सबसे बड़े बड़े अधिकारी थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय सब जात के थे, तो जब मैंने खाना खाने के लिए कहा तो कोई कहता है मेरा व्रत। मैंने व्रत तो नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम बरार के यहाँ खाना नहीं खाओगे, कोई बात नहीं। तो वो समझ गए कि अब हमारा ये लखनऊ गए तो हमारा ट्रांसफर निश्चित है। तो कहने लगे कि मैं नहीं साहब, हम 1 बज गया है, अब मैं खाना सब व्रत तोड़ना। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक एक लाइन में खड़ा करके बरार की आंख खिलाया। जब मैं बोलता था तो 50 रमतूला और बैंड बाजा लेकर के वो लोग खड़े होते थे। इतना प्रधानमंत्री राजपथ को कोई सम्मान नहीं हुआ होगा जिनका उन लोगों के द्वारा सम्मान होता था। दिल से आप नाई, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, कहार, तमोली, जो छोटी जातियां हैं, इनका बहुत बड़ा रूप है। इनको जब आप दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से अपना बनाओगे, 2027 हमारी प्रतिज्ञा है कि 2027 में संकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे वाली रणनीतियां हम लोग ऐसी बनाएंगे कि 2027 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अलावा कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना बने। ऐसी परिस्थिति हम ला करके खड़ा करेंगे। ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोग विश्वास भर करके जाइए। ऐसी रणनीति हम लोग अपनाएंगे, ऐसे प्रोग्राम हमारे आएंगे जिसके पीडीए